क्षेत्र के सबसे बड़े नेता आप लोग के लिए देखा जाए नितिन गडकरी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और देवेंद्र फडणवीस अभी डिप्टी सीएम हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री थे। देवेंद्र फडणवीस की सर हम बात नहीं करेंगे। हम नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के जो खासदार हैं वो मुसलमानों को लेके चलते हैं। मैं समझता हूँ इंडिया में जिस मिनिस्ट्री से नितिन गडकरी जी आते हैं उनसे अच्छा काम 70 सालों में किसी ने नहीं किया। गडकरी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, इसमें कुछ शक की बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं? नहीं, वो तो अलग है, हम उनको पसंद नहीं करते। जो बात साहब आप कह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल है। मैं जानना चाहता हूँ कोई रास्ता है क्या? है, बिल्कुल रास्ता है सर। अगर बीजेपी हमारा साथ देती तो हम बीजेपी को आज की तारीख में वोट देने को तैयार हैं। इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता आप लोग के लिए देखा जाए नितिन गडकरी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और देवेंद्र फडणवीस अभी डिप्टी सीएम हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री थे। अब कल को हो सकता फिर बने, किसने देखा है ना? तो देवेंद्र फडणवीस को जो नागपुर का मुसलमान है वो कैसे नेता के तौर पर देखता है? देवेंद्र फडणवीस की सर हम बात नहीं करेंगे। हम नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के जो खासदार हैं वो मुसलमानों को लेके चलते हैं, हम उनकी बात करेंगे। और जो यहाँ के प्रत्याशी परवीन दटके जी जो खड़े हुए हैं वो भी एक अच्छा विकल्प हमारे लिए है, लेकिन हम प्रायोरिटी इसलिए नहीं देते कि मुसलमानों के खुले दुश्मन है। लेकिन हम उनसे बात करेंगे और एक ऑप्शन हम तय करेंगे कि हम अब किसी को जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। हम कांग्रेस के गुलाम बन के नहीं रहेंगे। हम बीजेपी का ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या सोचते हैं? देवेंद्र फडणवीस आदमी बहुत अच्छे है, लेकिन अपनी विचारधारा को सही कर ले तो मुसलमान। हम यहाँ राजपाट करने नहीं आया कि यहाँ जो हमारा लीडर हमारा पीएम है, हम इतना जानते हैं हमारे जवानों को अपना अधिकार मिले, हमारे को उच्च शिक्षा मिले। क्या नौजवानों के लिए क्या अधिकार चाहते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में देखिए हमारा परसेंटेज क्या है। हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जरा आप हालत देखिए, हमारे हॉस्पिटल की, हमारे दवाखाने, हमारे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए, हमारी झुग्गी झोपड़ी में पीने का साफ पानी नहीं है। नाले जो आप देखिए, जाके चल के सर्वे कीजिए सलम एरिया में जो डोबी का इलाका आता है, कैसे कैसे लोग जिंदगी गुजारे। आप हम किसी के जात पात किसी पार्टी के फेवर में नहीं है। अगर वो पार्टी मुसलमानों को लेके चलती है, बराबरी का हक देती है, तो क्यों मुसलमान ऑब्जेक्शन करेगा? लेकिन आप हमको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो बताइए हमारे पास क्या ऑप्शन है? उनका बीजेपी का एक लीडर बोलता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देते, बाकी बीजेपी जो काम कर रही है तो आप सबको मिलता है, उसका लाभ सबको मिलता है। और बीजेपी बहुत अच्छा काम किया, हमको वेल गुड आदमी है, बट विचारधारा को तो सुधरे, विचारधारा तो सुधरे। मैं समझता हूँ इंडिया में जिस मिनिस्ट्री से नितिन गडकरी जी आते हैं उनसे अच्छा काम 70 सालों में किसी ने नहीं किया। आप देख लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा, रोड बोलेंगे, सड़कें बोलेंगे, लेकिन आप अपने ये जो महाराज है, ये जो संत है, ये सूफी जो आके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करती, आप मौनबत क्यों हो जाते हैं? आप उसका जवाब दे। आप मुसलमानों को विश्वास मिले कि हम आपके साथ हैं, हमेशा हमारे साथ दगा हुआ साहब। तो हम तो मुसलमान अपने आप को लूटा हुआ समझता है, तो किस बात पे, किस विश्वास के साथ मुसलमान बीजेपी को वोट दिए? मेरा आपसे सवाल, आप बताइए। बीजेपी सरकार अच्छी है, उसमें कुछ शक की बात नहीं। काम भी अच्छा हो रहा है और केंद्र में काम अच्छा हो। यहाँ पर हमारे नागपुर में बहुत अच्छा विकास हुआ है। गडकरी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, इसमें कुछ शक की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं? नहीं, वो तो अलग है, हम उनको पसंद नहीं करते। जो बात साहब नितिन गडकरी को पसंद? हमारे क्षेत्र के है, वो हमारे यहाँ के मंत्री है, और हमने उसको इस बार वोट भी दिया था। हमने बीजेपी को वोट दिए थे, इस बार हमने कंफर्म हमारा जी, इस बार बीजेपी को वोट दिए थे। लेकिन अभी आने वाला चुनाव है, उसमें हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। विधानसभा चुनाव में नहीं देंगे, कंफर्म हो जी। पर मेरे को एक बात सीधी इजी समझ में आती, आज इतना बड़ा स्टेज कौन चला रहा, किसके हाथ में सत्ता है? एक लीडर बताओ। बीजेपी नहीं, नॉन मुस्लिम का एक लीडर बताओ। एक मुस्लिम का लीडर आप बताओ। चलो, अब असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो अपने आप को दावा करते हैं मुस्लिमों का नेता। सही में आप एक्सेप्ट करते हैं? आप लोग बताओ, हमारे कहने से नहीं होगा। आप लोग किसको नेता मानते हैं? दृष्टिकोण अलग है सर। लीडर किसको बोलेंगे सर? कि आपका जो प्रपोजल है वो बिल्कुल उसको पारित होना चाहिए, है ना? ये होना चाहिए उसको लीडर। अभी कौन लीडर ठीक लगता है? अभी जो जितने लीडर हैं देश में, महाराष्ट्र में, कौन ठीक लगता है? नितिन गडकरी बस बेहतर आदमी है, बस जो मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप कह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए? बिल्कुल है, बिल्कुल प्रधानमंत्री। तुमने मेरे कहीं ना कहीं तुम अपनी दिल की बात कह रहे हो, और वो बात मेरे साथ है जो मेरे दिल में। वो प्रधानमंत्री के हकदार हैं सर। नितिन गडकरी बहुत बेहतरीन आदमी है, लेकिन हमें कोई संसद से कोई लेना देना। आप लोग बीच कभी आते हैं प्रचार करने? आते हैं, मिलते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, बहुत बेहतरीन आदमी है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री के लायक आदमी है वो भाई। और वो भी तो संघ की पाठशाला से निकले हैं। भाई संघ का नहीं देखा जाता है, आप कहीं से भी आए हो, आपके नेचर क्या है, आपके व्यवहार क्या है, आप सबको लेकर के चलने वाले आदमी हैं।